लोक सेवा आयोग जब आप लोगों की मेंस की कॉपी की चेकिंग कराता है तो किन किन स्टेप्स का यूज़ किया जाता है। टोटल 8 स्टेप होते हैं, एक एक के बारे में बात करते हैं। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं जा कर के तो आप लोगों को एक बुकलेट प्रोवाइड की जाती है जिसके अंदर क्वेश्चन भी होता है और आंसर लिखने के लिए एक स्पेस भी होता है, और वो एज इट इज़ आपको अपना आंसर लिखने के बाद परीक्षा केंद्र पर ही सबमिट करानी होती है। उसके साथ साथ आपका एक अटेंडेंस शीट भी आती है और उस अटेंडेंस शीट में आपकी अटेंडेंस एक तरीके से दर्ज की जाती है और जो आपकी बुकलेट सीरीज़ का नंबर होता है। ये दोनों चीज़ें परीक्षा केंद्र पर सबमिट होने के बाद मेन जो हमारा लोक सेवा आयोग का केंद्र है वहाँ पर भेज दी जाती है। अब यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है जिसमें पहला जो पार्ट है वो होता है आपकी उपस्थिति दर्ज कराने का। सबसे पहले चेक किया जाता है कि वो एक कैंडिडेट की लिस्ट तैयार की जाए जिन कैंडिडेट ने टोटल हर एक एग्ज़ाम को दिया है। कुछ ऐसे भी होते हैं पहला एग्ज़ाम दिया और उनको लगा कि अच्छा नहीं हुआ और वो आगे एग्ज़ाम देने ही नहीं जाते हैं, तो उनकी एक लिस्ट ऐसी तैयार कर दी जाती है जिन कैंडिडेट ने सब ही एग्ज़ाम दिए हैं उनको एक अलग से लिस्ट का हिस्सा बना दिया जाता है। अब वो जो लिस्ट है, अब दूसरे स्टेप में इस लिस्ट की कोडिंग की जाती है और कोडिंग की जाती है पूरी की पूरी प्रश्न पत्रवार। कोडिंग कैसे? सपोज एक लिस्ट बना दी, हाँ हाँ भाई ये सब के सब जो है रोल नंबर ऐसे हैं जो आए हैं। अब वो रोल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे हो जाता है और उनके सामने एक कोड दे दिया जाता है हर एक क्वेश्चन पेपर। जैसे एक आप मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऐसा मान लेते हैं आपने 8 क्वेश्चन पेपर मेंस के लिखे हैं, तो क्वेश्चन पेपर 1 2 3 4 5 6 ऐसे 8 हो गए। तो सपोज एक्स नाम का कोई कैंडिडेट था, उस एक्स नाम के कैंडिडेट को अब 8 अलग अलग क्वेश्चन पेपर के लिए 8 अलग अलग कोड दे दिए जाएंगे। उसकी कोडिंग हो गई, अब उसका रोल नंबर नहीं चलेगा, अब उसकी उस क्वेश्चन पेपर की कोडिंग चलती है। क्लियर है? अब आगे अगर वो कॉपी चेक होने के लिए जाएगी तो वो कोड जाएगा, ना कि उसका रोल नंबर। क्लियर है? तो सबसे दूसरे वाला जो स्टेप है, दूसरे वाले स्टेप में कोडिंग कर दी जाती है। अभी जब ये कोडिंग हो गई, ये एक तरीके से फेक कोडिंग होती है, ये कोडिंग हुई, अब इस कोडिंग को भेज दिया जाता है आयोग के गोपनीय विभाग के पास। थर्ड जो इसका स्टेप है वो गोपनीय विभाग के पास पहुंचा दिया गया। अब गोपनीय विभाग का काम क्या है? गोपनीय विभाग बुलाता है विशेषज्ञों को, जो भी पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के प्रमुख जानकार हैं उनको, उनकी एक टीम को तैयार किया जाता है और उनको वो कोडिंग दे दी जाती है। वो कोड के माध्यम से वो कॉपी प्रोवाइड करा दी जाती है। बट कॉपी प्रोवाइड कराने से पहले इस गोपनीय विभाग का काम ये होता है कि जब भी कॉपी चेक की जाती है तो उससे पहले कॉपी चेक किस तरीके से की जानी है, मूल्यांकन किस तरीके से किया जाएगा, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। इस गोपनीय विभाग का ये काम होता है। अब इस स्टेप में पूरी प्रोसेस बताई। चौथे स्टेप में ये विशेषज्ञों की टीम को एक हैंडओवर कर दिया और उन्होंने कॉपी चेक करनी स्टार्ट कर दी। पांचवी जो इसकी स्टेप है, फिफ्थ स्टेप में पैरेलल ही कॉपी चेक हो रही है और उसके साथ साथ उनका इंस्पेक्शन भी साथ साथ में होता रहता है। कॉपी चेक होने के साथ साथ इंस्पेक्शन की प्रोसेस बिल्कुल पैरेलल चलती रहती है। नेक्स्ट स्टेप, ये पांचवी स्टेप हुआ इंस्पेक्शन की। नेक्स्ट स्टेप जिसको हम बोलते हैं छठा स्टेप, इस छठे स्टेप के अंदर फिर दोबारा से एक इंस्पेक्शन की प्रोसेस होती है और इस इंस्पेक्शन की प्रोसेस में 4 मुख्य रूप से पॉइंट पर ध्यान दिया जाता है। पहला पॉइंट, किसी भी एग्जामिनर ने अगर कोई कॉपी चेक की है, उस कॉपी पर किसी क्वेश्चन पर कोई मार्क्स दिए हैं, वो मार्क्स सही दिए हैं या नहीं, उसके मूल्यांकन के अकॉर्डिंग, पहली चीज। दूसरी चीज,
कोई भी क्वेश्चन होता है उसके सब पार्ट होते हैं, उपखंड होते हैं। तो उस उपखंड के उस उपखंड पर जो भी मार्क्स दिए हैं वो सही से दिए गए हैं या ऐड किए हैं या नहीं, ऐड करना तो नहीं भूल गए हैं। तीसरी चीज चेक की जाती है टोटल जो बुक है, आंसर राइट जो भी है, उस टोटल में जो अंक दिए गए हैं उनका जोड़ सही से किया गया है या नहीं। 3 चीज हो गई। और चौथी चीज चेक की जाती है, हमेशा जो भी एक एग्जामिनर होता है उसको कॉपी के साथ साथ एक अंक पत्र दिया जाता है। साथ साथ में अगर सपोज क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट ऐसा मान लेते हैं 10 नंबर का, तो 10 में से किसी के बच्चे के 4 नंबर दिए हैं तो 4 नंबर उस तरफ उसको चढ़ाने होते हैं। तो चौथी प्रोसेस में ये होता है कि जो उधर आंसर बुकलेट में नंबर दिए गए हैं वो नंबर इस तरफ अंक पत्र के दौर अंदर चढ़ाए हैं या नहीं चढ़ाए हैं। तो ये एक इंस्पेक्शन की प्रोसेस यहां से होती है। एंड देन फिर एक 7th जो स्टेप है, 7th स्टेप भी इंस्पेक्शन का ही है। और ये जो इंस्पेक्शन का प्रोसेस है ये है इस बार परीक्षा की जो परीक्षा नियंत्रक है उसकी समिति का। अब ये जो कमेटी होती है ये कमेटी रैंडम इंस्पेक्शन करती है, और रैंडम इंस्पेक्शन करने का जो आधार होता है वो कुछ भी रैंडमली चेक कर सकती है। किसी भी कॉपी को उठाएंगे, उठा करके देखेंगे, इवैल्यूएट करेंगे कि अच्छा हाँ ऐसे ठीक किया है या नहीं ठीक किया है। इस तरीके से वो एक 7th स्टेप बन जाता है। मतलब कॉपी आपकी चेक होती है तो कई दौर में से होकर के गुजर के आती है। एंड देन फिर इसका 8 एंड लास्ट स्टेप ये होता है कि जितना भी टोटल पीछे से रिजल्ट तैयार किया है वो रिजल्ट लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय को दे दिया जाता है कि महोदय ये कंप्लीट एक रिजल्ट है, इसको आप पब्लिश कर सकते हैं, या फिर इसके बिहाफ पर जो इंटरव्यू कॉल्स हैं वो आप बुलवा सकते हैं। तो आपकी मेंस की आंसर राइटिंग जो कॉपी होती है वो इस तरीके से टोटल 8 स्टेप के अंदर चेक की जाती है। नेक्स्ट क्लास में फिर और किसी अच्छी सी इंफॉर्मेशन के साथ मिलेंगे आप लोगों से। एप्लीकेशन पर आप जा कर के फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपके प्रीवियस ईयर सेशंस हैं या इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन सीरीज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जा कर के वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और कमेंट बॉक्स खुला है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं जो अभी आपको लगे कि हाँ ये परीक्षा की दृष्टि से मुझको पूछना चाहिए या नहीं। फिर मिलते हैं आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद।